हेलो स्टूडेंट, आज बात करते हैं हम एक्सरसाइज 6.5 मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है 6 मार्क्स का। तो सबसे पहले बात करेंगे मैक्सिमा। देखिए, आप ऐसे क्लियरली जानते हो मैक्सिमा क्या होता है। सबसे पीक पॉइंट को वैसे हम मैक्सिमा कहते हैं। जैसे हमने ग्राफ शो कर रखा है ये कोई हमारा एक फंक्शन है y=f(x) कोई एक फंक्शन है और इसके b और c क्या है, इंटरवल। तो b और c के किसी भी इंटरवल पर जो मैक्सिमम वैल्यू आती है उसको हम मैक्सिमम फंक्शन कहते हैं। जैसे लेट y=f(x), y=f(x) हमने कोई फंक्शन माना था, ये बी ए रियल फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल i एंड ए बी एनी पॉइंट आई। और जो हमारे बी और सी जो इंटरवल था, इस पर कोई हमने ए पॉइंट ले लिया। क्या ले लिया? ए पॉइंट ले लिया। देन एफ इज सेड टू हैव ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इन आई एक्स इज इक्वल टू आई इफ फंक्शन ऑफ ए ग्रेटर देन एफ एक्स। देन नंबर एफ ए इज कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ। तो जो a होगा वो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f फंक्शन की जो a पॉइंट पर जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। और एंड द पॉइंट a इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। और a क्या होगा हमारा, मैक्सिमम पॉइंट। a क्या होगा हमारा, मैक्सिमम पॉइंट। इसी टाइप से हमारा मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मिनिमम जो सबसे ये हमारा जो कोई y=f(x) है पॉइंट, और जो इसमें मिनिमम पॉइंट है ये, तो ये मिनिमम वैल्यू होगी। तो y=f(x) बी ए रियल फंक्शन। तो y= हमने f(x) को एक फंक्शन माना डिफाइन ऑन इंटरवल i। यहाँ हमने इंटरवल्स क्या लिए, a और c। a और c के किसी भी इंटरवल b पर बी ए पॉइंट ऑन i, देन f इज सेड टू हैव ए मिनिमम वैल्यू इन i at x is equal to I if function of v less than equal to f(x), the number of fv in this case is called the minimum value of f। यानी जो b पॉइंट है, जो इस पर जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी, हमारी मिनिमम वैल्यू। और जो b क्या होगा, जो b पॉइंट होगा वो हमारा मिनिमम पॉइंट होगा। एंड पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ f। देखिए इसका वर्किंग रूल क्या है, मैक्सिमम मिनिमम हम कैसे वर्किंग करेंगे, देखिए सबसे पहले कोई भी हमें एक फंक्शन गिवन होगा, उस फंक्शन का हम फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, f'(x) निकालेंगे। फिर f'(x) को 0 के इक्वल रख देंगे। जैसे ही हम f'(x) को 0 के इक्वल रख देंगे तो थर्ड स्टेप क्या है, फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट। तो हमको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड होके आएंगे। जैसे हमने क्रिटिकल पॉइंट मान लीजिए कि C1, C2, C3 etc ये पॉइंट्स हमारे फाइंड होके आए। उसके बाद हम डबल डेरिवेटिव करते हैं। क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव। और डबल डेरिवेटिव से पता लगता है कि हमारा फंक्शन मैक्सिमम होता है या मिनिमम। तो देखिए सबसे पहले f'(x) ग्रेटर देन 0 की होता है तो हमारा फंक्शन मिनिमम होता है। f'(x) से ये पता लगेगा कि हमारा फंक्शन मिनिमम है या मैक्सिमम। यदि f'(x) डबल डेरिवेटिव हमारा ग्रेटर देन 0 के है तो हमारा फंक्शन मिनिमम है। यदि हमको उस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो हमारी x की जो वैल्यू निकल के आई, जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट निकल के आए, उसको हम f(x) में पुट करेंगे। किसे पुट करेंगे, f(x) पर। और उस x की वैल्यू पर उस फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकलेगी।
यदि एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 का है तो हमारा फंक्शन मैक्सिमम होगा, ग्रेटर देन 0 का है तो मिनिमम फंक्शन, लेस देन 0 का है मैक्सिमम फंक्शन। और यदि एफ डबल डैश एक्स 0 के इक्वल है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मीन्स नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, न तो मैक्सिमम होगा न मिनिमम होगा। देखिए कोई भी फंक्शन, ये नहीं है कि एक ही फंक्शन में एक ही मैक्सिमम वैल्यू होती है और एक ही मिनिमम वैल्यू होती है। ए फंक्शन इज मोर देन वन मैक्सिमा एंड ए फंक्शन इज मोर देन वन मैक्सिमा एंड मिनिमा। एक फंक्शन एक से अधिक मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू रख सकता है। जैसे एक साइन एक्स ग्राफ है आपका, तो इस ग्राफ में देख रहे हैं ये C1 पर देखिए यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है, C3 पर मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ C2 में मिनिमम वैल्यू है, इधर मिनिमम वैल्यू है। तो ये क्या है तो हमने बताया कि कोई भी फंक्शन एक या एक से अधिक मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू रख सकता है। अब बात करते हैं जैसे लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। जैसे हमारे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा में क्या होता है, एक होता है देखिए लोकल मैक्सिमा, एक लोकल मिनिमा, और एक होती है एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। इनमें डिफरेंस क्या है, एक छोटा सा डिफरेंस है। देखिए लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा में क्या है, जैसे हम जो भी क्रिटिकल पॉइंट निकल के आएंगे, हमारे जो भी क्रिटिकल पॉइंट निकल के आएंगे उन सबको एफ एक्स में चेंज कर रखेंगे वैल्यू, उन सबको एफ एक्स में वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करने के बाद जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी और जो सबसे कम होगी वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए इन क्वेश्चनों को मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझाता हूँ कि हम मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं। क्वेश्चन से आपको एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं इसके लिए सारे क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, क्वेश्चंस काफ़ी इसमें, आपको हर मेथड का क्वेश्चंस कराऊंगा। वैसे मैं फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। यहाँ हमको इस जो फंक्शंस जो गिवन है उनकी हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये हमें फंक्शन गिवन है। तो हमने आपको क्या क्या स्टेप बताए थे, ये हमारा एफ एक्स हो गया। सेकंड स्टेप क्या था हमारा एफ डैश एक्स, तो हम एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। तो पहले इसका पावर के अकॉर्डिंग करेंगे, तो 2 फिर 2x माइनस 1 फिर 2x करेंगे 2 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो हमारा जो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8x और 2 2 जा 4 माइनस के 4, ये हमारा एफ डैश एक्स आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप था हमारा कि एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल ले देते हैं। फोर्थ स्टेप क्या था, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना। तो 8x माइनस के 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4/8, तो x इज इक्वल टू 1/2। तो जो क्रिटिकल पॉइंट क्या निकल के आया हमारा, x इज इक्वल टू 1/2। उसके बाद हम क्या करते थे, डबल डेरिवेटिव। क्या करना है, डबल डेरिवेटिव। जैसे हम एफ डबल डैश एक्स फाइंड करेंगे तो 8x का 8 हो जाएगा और 4 का 0 हो जाएगा। तो एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 के, तो देयरफॉर एफ एक्स इज मिनिमम, एफ एक्स इज मिनिमम। जब एफ एक्स ग्रेटर देन 0 के हो गया तो एफ एक्स इज मिनिमम। तो मिनिमम वैल्यू क्या है, इसकी हम मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। मिनिमम वैल्यू
मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1/2 पर। तो यहाँ पुट कर देंगे हम 2 इंटू 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, कैंसिल 1 से बन जाएगा 0 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई एट x इज इक्वल टू 1/2 पर। सेम देखिए इसी टाइप का एक सेकंड पार्ट और है, चलो बताता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर करने के लिए। इसे एफ एक्स रखा है आपको 9x² प्लस के 12x प्लस के 2 बराबर। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या था? एफ एक्स इज इक्वल टू 9x² प्लस के 12x प्लस के 2। फिर हम एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। इसमें एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे तो x² 2x हो जाएगा, 18x हो जाएगा, 12x का 12 हो जाएगा। उसके बाद हम एफ डैश एक्स 0 की इक्वल रखेंगे तो 18x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। फिर इसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे हम तो 6x कॉमन आ जाएगा, 6 3 18, 6 खाली, तो 6 3 18, 6 2 12, 6 0 पहुँच जाएगा, तो x की वैल्यू माइनस के 2/3 हो जाएगी। उसके बाद हम डबल डेरिवेटिव करते हैं। यहाँ पर 18x का 18 आ जाएगा, 12 का 0 हो जाएगा। अब 18 ग्रेटर देन 0 तो एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 है, एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर 0 का है, तो वैल्यू क्या आएगी? मिनिमम। तो मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू माइनस के 2/3 पर। 2/3 पर हम मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो फंक्शन ऑफ माइनस के 2/3 इज इक्वल टू 9 माइनस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 12 इंटू माइनस 2/3 प्लस 2। तो 9 और 2 का स्क्वायर 4 और 9, 3 4 जा 12 प्लस माइनस 4 2 जा 8 प्लस 2। 9 से 9 कैंसिल हो गया, 4 और 2 6 माइनस 8। तो जो मिनिमम वैल्यू आई हमारी, मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू माइनस 2/3 पर एज कितनी है? -2। तो मिनिमम वैल्यू हमारी कितनी आ गई? -2। किस पॉइंट पर? माइनस के 2/3 पर। ये फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फाइंड आल्सो लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। देखिए अभी मैं आपको लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा के क्वेश्चन बता रहा हूँ। अभी मैं आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा भी बताऊंगा। तो बस दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम क्या होगा? जो हमें क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे उन्हीं पर फाइंड करेंगे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम में क्या होगा? उसमें हमें कुछ इंटरवल्स दे रखे होंगे, उस इंटरवल्स पर और जो हमको x की वैल्यू मिलेंगी उन सब पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी होगी। देखिए सबसे पहले देखिए लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम कैसे फाइंड करते हैं। वही सिंपल सा मेथड जैसे अभी मैंने आपको पहले 2 क्वेश्चनों में बताया है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम एफ डैश एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। एफ डैश एक्स 0 की इक्वल रखेंगे तो 2x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्या जाएगा? अब हम डबल डेरिवेटिव करते हैं, एफ डबल डैश एक्स करते हैं तो 2x का 2 हो जाएगा। तो एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0। 0 से क्या है? ग्रेटर देन।
तो जो वैल्यू होगी हमारी वो लोकल मिनिमम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? देयरफॉर, इसलिए वैल्यू इज लोकल मिनिमम। और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 और लोकल वैल्यू क्या होगी? लोकल वैल्यू एक्स इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं एफ एक्स में, यानी एफ 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर। तो क्या आ गई? 0। तो जो हमारी लोकल वैल्यू क्या आ गई? 0। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है हमारा इसका, देखिए जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस के 3x दे रखा है। फिर हम जी डैश एक्स फाइंड करेंगे। एक्स क्यू का 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x का 3 हो जाएगा। फिर हम जी डैश एक्स को 0 के इक्वल रखते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। 3 0 में पहुँच जाएगा तो ऐसे एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी। अब देखिए एक्स की वैल्यू 2 हो गई, एक तो 1 हो गई, एक माइनस 1 हो गई। तो पहले हम डबल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं इसका, एफ डैश एक्स। तो एक्स स्क्वायर 2x हो जाएगा 3 तरह से, तो ये 6x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 2 है, क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर 2 है हमारे। तो इन दोनों पॉइंटों पर हम अलग अलग चेक करेंगे। पहले एट एक्स इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं, डबल डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट चेक करते हैं यहाँ पर। तो एफ डबल डैश 1 6 इंटू 1 तो 6 आ जाता है। तो एफ डबल डैश 1 ग्रेटर देन 0 के, तो देयरफॉर ग्रेटर देन 0 के है तो वैल्यू कैसी होगी? मिनिमम। तो लोकल मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर क्या हो जाएगी हमारी? 1 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1। तो 1 का होल क्यूब 1 हो जाएगा और ये माइनस 3 तो माइनस के 2। लोकल मिनिमम वैल्यू माइनस के 2 है, किस पर? एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर। अब आप देखिए चेक करते हैं सेम इसी तरह से इसको, x इज इक्वल टू माइनस 1 पर x टू माइनस 1 में चेक करते हैं तो हमारा जो डबल डेरिवेटिव है वो 6 इंटू माइनस 1 रहता है। तो हमारा जो एफ डबल डैश एक्स है वो लेस देन 0 के हो जाता है। क्या होता है? लेस देन 0 के। लेस देन 0 के होता है तो एफ एक्स इज लोकल मैक्सिमम। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? एट एक्स इक्वल टू माइनस 1 पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू, तो -1 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू -1। तो -1 का होल क्यूब -1 माइनस माइनस प्लस 3 से बन गया तो 2। तो ये हमारी लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी एट एक्स इज इक्वल टू -1 पर। अब देखिए थर्ड पार्ट इसका, एच एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स 0 लेस देन एक्स लेस देन π/2। तो इसमें भी हमको लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले से हम एच डैश एक्स फाइंड करते हैं इसका। साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स का माइनस के साइन एक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम एच डैश एक्स को 0 के इक्वल रख देंगे हम। तो कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब क्या करें हम कॉस एक्स से डिवाइड कर दें दोनों साइड, ऑन डिवाइडिंग बाई कॉस एक्स बोथ साइड। तो कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स
और ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो ये 1 हो जाएगा और ये टेन एक्स, और 1 किसकी वैल्यू है पाई बाई 4 की, तो टेन पाई बाई 4 इज इक्वल टू 10x, तो x इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब हम डबल डेरिवेटिव करते हैं, h डबल डैश x cos x का देखिए माइनस के साइन x, और साइन x का माइनस के cos x, तो h डबल डैश x माइनस कॉमन लेंगे यहाँ से, साइन x प्लस cos x, तो h डबल डैश x लेस देन 0। देखिए डबल डेरिवेटिव आपको देखिए माइनस साइन कॉमन आ गया, तब मैंने पहचान लिया कि ये नेगेटिव है, तो 0 से लेस देन है, 0 से लेस देन है तो लोकल मैक्सिमा होगा। यदि आपको यहाँ भी क्लियर नहीं हो पा रहा तो यहाँ आप x की वैल्यू पुट कर सकते हैं और उससे पता लग जाएगा आपको क्लियर कि जो हमारा डबल डेरिवेटिव है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो देयरफॉर fx hx इज लेस देन 0 क्या है, लेस देन 0 क्या है तो मैक्सिमम होगा, देयरफॉर hx इज लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4, x इक्वल टू पाई बाई 4 क्या होगा मैक्सिमा। तो लोकल मैक्सिमा की वैल्यू क्या होगी एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर वैल्यू ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, तो h पाई बाई 4 ये क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 4 प्लस कोस पाई 4, साइन पाई 4 1 बाई रूट 2 हो जाएगा और ये भी 1 बाई रूट 2, 1 प्लस 1 2 अपॉन रूट 2 कट जाएगा तो ये रूट 2 आ जाएगा। तो ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गई हमारी रूट 2 किस पर एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन गिवन इंटरवल्स। देखिए इससे पहले मैंने आपको लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम बताया था, अब बता रहा हूँ मैं आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। देखिए क्वेश्चन से आपको क्लियर हो रहा होगा कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम में जो क्वेश्चंस गिवन है, देखिए दो क्वेश्चन में दिखा रखे हैं आपको, इनमें इंटरवल्स भी गिवन है दोनों क्वेश्चन में, और जो इससे पहला क्वेश्चन था लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्वेश्चन, उसमें इंटरवल्स गिवन नहीं थे। देखिए कैसे फाइंड करते हैं हम, एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे तो एक्स की ऊपर 3x² हो जाएगा, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रख दिया जाएगा, तो 3x² इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0। एक तो देखिए हमारा x इक्वल टू 0 आ गया और एक -2 और 2 दे रखा है, तो x की तो वैल्यू हो गई 0 हो गई, एक -2 हो गई और एक 2 हो गई। तो देखिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम में हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कुछ हो जाता है हमारा, तो हम क्या करेंगे, जो x की जो वैल्यू है उनको fx में पुट करेंगे। जैसे मैं x को 0 पुट करता हूँ fx में, तो f0 इज इक्वल टू 0 का होल क्यूब, तो 0 हो जाता है। -2 पुट करता हूँ तो -2 का होल क्यूब, तो -8 हो जाता है। f2 पुट करता हूँ तो 2 का होल क्यूब 8 हो जाता है। तो देखिए हम जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 8 हो गई किस पर 2 पर, और जो मिनिमम वैल्यू है वो -2 हो गई किस पर -2 पर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू
एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 पर इज 8 एंड मिनिमम वैल्यू is -8 at x is equal to -2। तो -2 पर मिनिमम वैल्यू -8 है और मैक्सिमम वैल्यू 8 है किस पर, x इक्वल टू 2 पर। इसी टाइप से मैं सेकंड क्वेश्चन करता हूँ इसका कि जो f(x) है वो क्या है, sin x प्लस के cos x और x बिलोंग टू 0 से पाई। तो सबसे पहले हम f(x) निकालते हैं, इसका भी f(x) sin x का cos x और cos x का माइनस sin x। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले भी क्या था इसको क्वेश्चन में, f(x) को 0 के इक्वल रख देंगे हम, तो cos x माइनस के sin x इज इक्वल टू 0, तो cos x इज इक्वल टू sin x हो जाएगा। ऑन डिवाइडिंग बाई cos x बोथ साइड, तो इधर 1 हो जाएगा और इधर tan x हो जाएगा। और 1 किसकी वैल्यू होती है, tan π/4 होती है। tan π/4 इज इक्वल टू tan x, तो x इज इक्वल टू π/4 हो गया। अब जो x की जो वैल्यू है हमारी, देखो एक तो 0 हो गई और एक π/4 हो गई और एक हमारी पाई हो गई। अब इन सबको हम f(x) में पुट करेंगे, तो पहले हम फंक्शन ऑफ 0 पुट करते हैं, f(0), तो ये sin 0 हो जाएगा और ये cos 0 हो जाएगा। sin 0 क्या होता है, 0 होता है और cos 0 क्या होता है, 1, तो ये आंसर 1 हो जाएगा। उसके बाद हम π/4 पुट करते हैं, तो ये sin π/4 प्लस cos π/4। sin π/4 कितना होता है, 1/√2 और ये cos π/4 भी 1/√2, फिर 2/√2, तो ये आ जाएगा √2। अब पुट करते हैं पाई, तो sin पाई प्लस cos पाई। अब sin पाई को हम क्या लिख सकते हैं, sin पाई को वैसे हम sin 180 माइनस की 0 लिखते हैं, sin 180 माइनस 0 तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 180 माइनस 0 करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट बन जाता है और सेकंड क्वाड्रेंट में ऑल सर्विस साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी के नेगेटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे जो 180 माइनस 0, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी के नेगेटिव होते हैं। और इसमें CN चेंज होता है, तो साइन 180 माइनस की 0 साइन 0 हो जाएगा और साइन 0 क्या होता है, 0, तो ये 0 हो जाएगा। और cos 180 माइनस की 0, ये cos 0 1, लेकिन 180 प्लस करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो 0 - 1 हो जाएगा, इसलिए ये क्या आ जाएगा, -1। तो देखिए जो मैक्सिमम वैल्यू हो गई हमारी वो √2 हो गई और जो मिनिमम वैल्यू होगी हमारी -1 हो गई, तो लिख देंगे हम आंसर में एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज √2 एट x इज इक्वल टू π/4 and absolute minimum value is -1 at x is equal to पाई।